रास्ते में एक घुना जंगल पड़ता था। वहाँ से गुजरते हुए उसे एक कराहने की आवाज सुनाई दी। जरियाब ने देखा कि एक औरत दलदल में बुरी तरह फंसी हुई है। जरियाब ने अपनी जान और लिबास की परवाह किए बगैर उस औरत को बाहर निकाला। जैसे ही वो औरत बाहर आई, उसका चेहरा एकदम चमकने लगा। वो एक परी थी जो इंसानी रूप में किसी हमदर्द इंसान की तलाश में थी। उसने मुस्कुराकर जरियाब से तुम्हारी कहा, नेकी रंग लाएगी। तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो उसमें कामयाबी के लिए तुम्हें होशियारी की जरूरत होगी। परी ने जरियाब को एक मखमली चोगा देते हुए कहा, ये जादुई चोगा है। इसे पहनकर तुम इंसानी आंख से ओझल हो जाओगे। और याद रखना, जब शहजादियां तुम्हें रात को सोने से पहले शरबत का प्याला दें तो उसे हरगिज मत पीना। वो नींद की दवा होगी। इसे खामोशी से कहीं गिरा देना और सोने का नाटक करना। जरियाब ने शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने उसे आखिरी मौका देते हुए शहजादियों के कमरे के बाहर वाले दालान में ठहराने का हुक्म दिया। हस्बे मामूल सबसे बड़ी शहजादी एक सुनहरा प्याला लेकर आई। उसने बड़ी नरमी से कहा, नौजवान, ये मीठा शरबत पी लो ताकि तुम्हें रात भर पहरा देने की ताकत मिले। जरियाब ने प्याला थाम लिया, मगर जैसे ही शहजादी की नजर हटी, उसने वो सारा शरबत एक छुपे हुए चमड़े के थैले में गिरा दिया और खाली प्याला वापस कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जरियाब ने फर्श पर लेटकर ऐसी जोर जोर से खराटे लेना शुरू किए कि शहजादियों को यकीन हो गया कि ये भी दूसरे लोगों की तरह गहरी नींद की वादियों में खो चुका है। जब शहजादियों ने देखा कि वो सो रहा है तो वो आपस में दबी दबी हंसी हंसने लगी। उन्होंने जल्दी से अपनी अलमारियों से नए चमकदार रेशमी जूते निकाले और पहन लिए। सबसे बड़ी शहजादी ने अपने बिस्तर के एक पाए को खास तरीके से घुमाया। अचानक एक गिड़गिड़ाहट हुई और फर्श का एक हिस्सा सरक गया, जिसके नीचे से तारीक सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। जरियाब, जो कि सब कुछ देख रहा था, फौरन अपना जादुई चोगा पहनकर उनके पीछे हो लिया। वो गायब हो चुका था, इसलिए शहजादियां उसे देख न सकें। सीढ़ियां उतरते हुए जरियाब का पांव गलती से सबसे छोटी शहजादी के लिबास पर पड़ गया। छोटी शहजादी, जो पहले ही कुछ सहमी हुई थी, उछल पड़ी और खौफजदा आवाज में किसी बोली, ने मेरा गाउन पकड़ा है। मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे है। सब शहजादियों ने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई न था। बड़ी शहजादी ने छोटी को डांटा, तुम हमेशा डरपोक रही हो। ये शायद सीढ़ी की कोई कील होगी जिसमें तुम्हारा दामन उलझ गया है। खामोशी से चलो। सीढ़ियाँ खत्म हुई तो वो एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ एक वसी और अरीज जंगल फैला हुआ था, मगर ये जमीन का कोई आम हिस्सा न था। वहाँ के दरख्तों के पत्ते खालिस चांदी के थे।